नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 25 तारीख को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, लेकिन उन सदस्यों को चुनने में सबसे छोटी इकाई राजनीति की ग्राम पंचायतों का बड़ा योगदान रहता है और रहा भी है और रहेगा भी, क्योंकि सरपंच हैं वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े होते हैं। और आज इसी कड़ी में हम नाथूश्री चोपटा ब्लॉक के जो सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक प्रधान हैं विनोद बगड़ुआ, उनसे मुलाकात करने आए हैं। और एजेंडा ये है कि बार बार सरपंच एसोसिएशन की बैठकें हुई और बैठकों में कई बार सस्पेंस रहा कि किसको समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, या सरपंच किसके साथ जाएंगे, मौजूदा सरकार के साथ जाएंगे, क्योंकि सरपंचों को कहीं न कहीं ये लगता है कि मौजूदा जो सरकार है वो उनका कहीं न कहीं गांव के विकास में सहयोग भी कर पाएगी। इसी कड़ी में आज हम यहाँ बातचीत करने आए हैं। हमारे साथ जो नाथूश्री चोपटा सरपंच एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान है विनोद बगड़ुआ, वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सतवीर भाई। भाई साहब, चुनाव होना है 25 तारीख को और सरपंच गांव का मुखिया होता है, तो पूरे हरियाणा में जो सरपंच हैं वो काफी दिनों से आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो नीतियां लाई गई थी पंचायतों की उनसे संतुष्ट सरपंच नहीं थे। तो अब बार बार आपकी बैठकें भी हुई, बैठकों में यह लिया गया कि किसी दल का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या विचार विमर्श किया गया है? देखिए पूरे हरियाणा के अंदर आप देख रहे हो भी पूरी सरपंच एसोसिएशन है वो सरकार के खिलाफ है। और सरकार के खिलाफ क्यों है? इसलिए है कि जो इस बीजेपी सरकार है इसने जो हमारे पंचायतों के अधिकार है, पंचायती राज को खत्म करने की सोच रखी है। और पीछे आपने देखा है अभी हर चीज के अंदर ये पूरा सीधा रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं सारा सिस्टम। तो इसी अभी ये चुनाव आए हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और हम जो सरपंच है वो सबसे छोटी पंचायत है। तो हमने पूरी सरपंचों ने फैसला लिया है कि जो भी बीजेपी को रहेगा, हम मान लो पूरे हरियाणा के अंदर सरपंचों से हमारी बात होती है एसोसिएशन में और सभी जगह हम घूम रहे हैं। जैसे सिरसा के अंदर है तो सिरसा के अंदर तो आपको पता है, आप भी घूम रहे हो, बीजेपी तीसरे नंबर है अभी मौके की। ये हमने पूरे गांव का सर्वे कराया, हमारे सरपंच साथियों से हम बात करते हैं, प्रत्येक गांव में भी जाके बात की है और जो हमने निष्कर्ष निकाला वो ये है कि बीजेपी तीसरे नंबर है। यहाँ पे टक्कर है वो इनेलो और कांग्रेस की है। हाँ, तो प्रदेश में आपने बातचीत करी है कि अब यहाँ आप इनेलो कांग्रेस की टक्कर मान रहे हैं, अन्य जगह कहीं कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने टक्कर है, अन्य दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां क्या फैसला लिया गया? देखिए जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां से मजबूत कैंडिडेट है। तो वहां सरपंचों से बात हो रही है, जो सरपंच है वहां चौधरी अभय सिंह चौटाला का समर्थन कर रही है और वहां हम घूमे भी हैं। तो वहां पे जैसे गांव में गए हैं और है तो हमने पता किया है तो वहां एक ही आवाज निकल के आ रही है कि जो किसानों की आवाज है वो चौधरी अभय सिंह उठा सकता है। उसका एक बड़ा कारण भी है कि चौधरी अभय सिंह ने पूरे देश में एक ही विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, एलनाबाद से विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया था और किसी भी विधायक और एमपी ने इस्तीफा नहीं दिया था। और एक सबसे बड़ी वहां हम घूमे तो एक बात हमें देखने को मिली कि वहां के लोग ये बात कह रहे हैं कि एक एक ही जो है वो हमारा जो नेता है वो चौधरी अभय सिंह है, जो अमित शाह और मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। और किसी में हिम्मत नहीं है कोई भी नेता के अंदर जो अमित शाह और मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। और जो जैसे हमारे विधायक इलाहाबाद से और जो विधानसभा मुद्दे उठाते थे आपने भी देखा है, और टोटल विधायक एक तरफ होते तो सिर्फ एक विधायक होते हुए भी और विधानसभा में कितने जबरदस्त मुद्दे उठाता था, इसका भी बहुत बड़ा असर है। और पूरे जैसे मान लो हिसार ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो, अम्बाड़ा ले लो, आप रोहतक ले लो और अपने भिवानी ले लो, सब सरपंचों से बात होती है तो वहां यही है कि जो मजबूत कैंडिडेट है कि कोई दल से हो, हमें कोई दल से लेना देना नहीं है, जो भी दल है वो बीजेपी को हरा रहा है हम उसके साथ है पूरे हरियाणा के अंदर। तो एक ये जो सरकार जिस तरह से पंचायती राज की जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार है जो गांव के विकास की बात कर रही है, तो ये जो बदलाव किए गए हैं, आप तो पूरे ब्लॉक की पंचायतों को देखते हैं, गांव के आप खुद सरपंच भी हैं, तो उसमें क्या कुछ नुकसान है वो गांव के लोगों को हो रहे हैं? गांव के लोगों को नुकसान ही हो, जैसे मान लो ई टेंडर प्रणाली करी इन्होंने, जैसे अभी कर रखा है, अभी 5 लाख से ऊपर टेंडर लग रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है, भी जैसे मेरे गांव का मैं उदाहरण देता हूँ आपको।
एक ढाणियों की पाइपलाइन का टेंडर लगा था और वो लगभग 17 लाख रुपए का था। तो टेंडर लगा तो उसके अंदर ठेकेदार ने 49% माइनस लिया, 49% माइनस। और उस टेंडर में क्या हो रहा है कि मैं ठेकेदार को बोल रहा हूँ अभी काम शुरू करो, तो ठेकेदार उसके अंदर ये कह रहा है कि मैं तो जी इतना मेरे तो घाटा लगेगा, और मैं कह रहा हूँ जो उसमें मापदंड दिए हुए हैं वो काम करो। तो ये देख लो, ये है इस हिसाब से सरकार कर रही है। 49% उसने माइनस लिया है काम, तो वो कैसे कर देगा? एक मान लो 17 लाख रुपए का काम है और उसने 50% माइनस हो गया, 8.5 लाख रुपए में कैसे कर देगा काम? तो क्वालिटी तो लगाएगा नहीं। और हम जो सरपंच होता तो वो क्वालिटी से काम करता और बढ़िया तरह लगाता है यहाँ पे। मतलब उसकी ठेकेदार की जिम्मेवारी नहीं बनती। अब अगर एक तो पंचायत में जैसे कोई बात होगी तो सरपंच जिम्मेवार होता था उस काम का, तो अब ठेकेदार जिम्मेवारी नहीं लेंगे उस चीज की। नहीं, अब पता है भी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, कोई कहीं कुछ भी नहीं है। और जैसे एक चीज और कर दी उन्होंने 50%, जैसे गांव के अंदर है जो अपने पंचायत की जो बोली वगैरह आती है, जो पट्टे की जमीन होती है, उसका भी 50% लगाओ और 50% के लिए परमिशन लो, अधिकारियों से परमिशन लो। तो उस लिए किस चीज की परमिशन लेनी पड़ेगी उसमें? उसका सिस्टम टोटली इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया कि ऊपर तक जाएगा, ऊपर से हम परमिशन लेंगे तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और वहां से परमिशन लेके आएंगे, तो उसके बाद में नीचे से लेके ऊपर तक रिमोट कंट्रोल कर लिया। अभी जो एक एक पैसा है पंचायत का पैसा भी ऊपर ले जाना चाहते हैं सर। तो अब आपने गांव में अन्य सरपंचों से बातचीत की है, तो कितना आश्वस्त है आपकी ये सरकार है इसको बदल देंगे? सरपंचों का कितना योगदान रहेगा? देखिए, मेरे ब्लॉक के अंदर 51 गांव आते हैं, 51 गांव के अंदर 3-4 सरपंच हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। 4 सरपंचों के अलावा कोई भी सरपंच ऐसा नहीं है जो बीजेपी के साथ है, और सारे सरपंच इस चीज में लगे हुए हैं कि अपने अपने गांव से कैसे भी करके बीजेपी को तीसरे नंबर पे लेके पूरे। ऐसा ही हाल मान लो आपको, जैसे अपना ये एलनाबाद ब्लॉक हो गया, पूरे 7 और 7 ब्लॉकों में यही हाल है। सभी प्रधानों से हमारी मीटिंग भी होती रहती है, बात भी होती रहती है। तो आपको सरकार की तरफ से या सरकार के लोगों की तरफ से कोई प्रपोजल आया हो कि आप हमारे साथ आइए, आपके विकास कार्य करवाए जाएं? क्योंकि सरपंच बनने के बाद कई बार मन में ये भी लालसा होती है कि 2 पैसे कमाए भी जाएं या गांव में विकास करवाया जाए, तो इस तरह के प्रपोजल नहीं है आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी कोई फोन आया था कि आपको सिरसा डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों को मिला देते हैं सीएम साहब से, तो हमने इनकार कर दिया कि ये पूरी हरियाणा की समस्या है, कोई सिरसा के सरपंचों की समस्या नहीं है। और ना ही कोई, अभी आपको पता है आचार संहिता चल रही है, इसके अंदर ना कुछ सरकार कर सकती। करना भी होता तो ये पहले कर देते। पहले उन्होंने जो सरपंचों को मान सम्मान देना चाहिए था, वहां पे उन्होंने लाठियां देने का काम किया। आपको पता है पंचकुला में सरपंचों को लाठियां बरसाई थी, तो और ये क्या देंगे अभी हमें? मतलब जो लाठियां सरकार ने बरसाई उसका पूरी रीस सरपंचों ने की हुई है, मैं उनके चल सकता पूरी। अभी जैसे भी मनोहर लाल खट्टर साहब का नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री का, तो अपने इधर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सभी सरपंचों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तो देवेंद्र बबली और एक मनोहर लाल खट्टर, ये सरपंचों के सबसे बड़े दुश्मन है। भी चलो उन्होंने पंचायती राज खत्म करना था, खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरपंच एक मान लो बेईमान सम्मान वाला और सबसे बड़ा पद होता है। अभी कोई भी आता है और है तो सरपंच साहब कहते हैं। इन्होंने उन्हीं सरपंचों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, तो इन्होंने, ये हमारे हमेशा याद रहेगा। जब तक ये मनोहर लाल जी और ये बबली साहब रहेंगे तब तक हम याद रखेंगे इनको। धन्यवाद सरपंच साहब, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे हमारे साथ सरपंच विनोद बगड़ुआ, जो कि ब्लॉक नाथूश्री चोपटा के प्रधान हैं और अच्छे रसूखदार व्यक्ति हैं। और यूनियन की बैठक हुई, उस बैठक के बारे में चर्चा करने हम आए थे, क्योंकि पंचायतें जिस तरह से बताया गया कि एक ब्लॉक की बात करें तो 3 से 4 पंचायतें इन्होंने ऐसी बताई हैं कि जो सरपंच मौजूदा सरकार के या पार्टी के साथ हैं। लेकिन एक लंबा आंदोलन भी सरपंचों ने चलाया, पंचायती राज की बात की गई और पंचायत के मंत्री द्वारा सरपंचों को चोर तक कहा गया था। ये हरियाणा प्रदेश के हालात रहे थे। उसके बाद पंचकुला में जब सरपंचों ने अपने अधिकारों के लिए मीटिंग की और मुख्यमंत्री से मिलने गए, तब इनका लाठियों से, जिस तरह से लाठी चलाई गई थी, वो भी एक हरियाणा प्रदेश के लिए काला दिन था। उसी को लेकर सरपंचों में काफी टीस भी है और अब इन्होंने ये फैसला लिया है कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनका विरोध सरपंच एसोसिएशन करेंगी। ये तमाम जानकारियां आप बेधड़क हरियाणा पे देख रहे थे, लेकिन 25 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव के बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में पता चलेगा कि
किसको कितनी रीस है। लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारन, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।